गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की बसंत की बुक से लेसन नंबर 4 करेंगे। हमारा लेसन नंबर 4 एक कविता है, दीवानों की हस्ती। इस कविता में कवि अपने आप को सांसारिकता से दूर रखकर सहज जीवन जीने की बात कर रहा है। वो दुनिया में सुख दुख को समान समझता है और सुख दुख से दूर रहकर वो आम आदमी के लिए प्रेरणा बनना चाहता है। तो पोएम शुरू करते हैं, हम कविता शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि स्वयं को वो मनमौजी बताते हुए कह रहा है कि हम मनमौजी इंसानों की या हम मस्त मौला इंसानों की क्या हस्ती है, यानी कि कोई अस्थि मतलब अस्तित्व, कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल किसी और जगह पर होंगे। हम कभी भी एक जगह पर, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहीं भी वहाँ मस्त होकर ही रहते हैं। वहीं हम दुनिया की कोई भी परवाह किए बिना अपने ही मस्ती में मस्त रहते हैं। हम जहाँ भी चले जाएं सदैव वहाँ अपनी ही दुनिया में, अपने ही मन की मौज में हम मस्त रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम अभी अभी लोगों से मिलजुल कर हम रहते हैं। कवि कह रहा है कि हम मनमौजी लोग जहाँ भी जाते हैं लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, और हम जब जहाँ कहीं पर जाते हैं तो वहाँ लोग हमारे आने से खुश होते हैं, और जब हम वहाँ वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो लोग हमारे जाने पर दुखी भी होते हैं। और सब ये सोचकर सब यही कहते रह जाते हैं कि अरे तुम कैसे आए थे और एकदम से ऐसे कैसे चल पड़े हो। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि कवि की इस मस्त मौला स्वभाव पर लोगों को भी आश्चर्य होता है कि बिना किसी स्वार्थ के या इस दुनिया के झमेले से कैसे जो है वो दूर रहता है। ये हमारा पहला स्टैंजा हो गया कविता का। हमारी कविता का दूसरा स्टैंजा अब हम शुरू करेंगे। देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कविता की अब हम सरलार्थ करते हैं। देखिए बच्चा, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। इस पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, ये मुझसे मत पूछो, बस मुझे चलते जाना है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार से हम कुछ बातें लोगों से जब मिलते हैं तो उनसे लोगों को कुछ अपना अनुभव जो है वो बांटते चले, और लोगों से उनका प्यार और उनकी खुशियाँ जो है वो बांटकर हम चलते जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कभी हमने किसी की दो बातें सुनी, कभी अपने मन की दो बातें किसी से कही, किसी का सुख दुख सुना, किसी से अपना सुख दुख बांटा, किसी का दुख सुनकर हम रोए और किसी की खुशी सुनकर हम उस खुशी देखकर हम उसके साथ हंसे भी। इस तरह से सुख दुख के घूंटों को हमने सुख और दुख दोनों को हमने समान मानकर समान भाव से हमने ग्रहण किया है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि वो हमेशा सुख और दुख को समान समझता है। जिस प्रकार वह सुख आने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार दुख आने पर भी अत्यधिक दुखी नहीं होता। वह ईश्वर द्वारा
प्रदान किए गए सुख और दुख दोनों ही क्षणों को समान भाव से ग्रहण करता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफल असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि ने दुनिया को भिखमंगों की दुनिया इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वार्थवश जीता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है। तो इसीलिए कवि ने दुनिया को भिखारी कहा है। कवि कहता है कि इन भिखमंगों की दुनिया में लोगों के बीच निस्वार्थ भाव से हम अपना जो हमने अपना प्यार जो वो स्वच्छंद भाव से स्वतंत्र रूप से अपना प्यार लुटाया है लोगों पर, और इन स्वार्थी लोगों के बीच में कवि ने अपने आप को असफल माना है क्योंकि वो इस संसार में सांसारिकता के बंधनों से मुक्त है और सांसारिकता में वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन में असफल हुआ है और इसलिए वो अपने आप को असफल मानता है और इस असफलता को वह अपने हृदय में धारण करके दुनिया से जा रहा है। अब वह अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। कवि न तो किसी को अपना मानता है और न ही किसी को वो पराया समझता है। वो कहता है कि इस दुनिया में रहने वाले हमेशा सभी को हमेशा जो है वो सुख शांति से रहें, और इस कवि स्वयं के लिए कह रहा है कि हम इस संसार में स्वयं ही आए थे, हमने स्वयं ही इन बंधनों में बंधे थे और अब मैं स्वयं ही इन बंधनों से मुक्ति पाकर जा रहा हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि ये संसार जो है वो क्षणिक है, संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन वापस जाना है। इसलिए हमें इस संसार के बंधनों में या इस संसार की मोह माया में नहीं व्याप्त होना चाहिए, इस संसार की मोह माया में नहीं उलझना चाहिए और हमें सदैव ईश्वर को याद रखना चाहिए।